नमस्कार दोस्तों, आरटीजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कार्यपालिका का अर्थ, परिभाषा और इससे संबंधित वाद का वर्णन, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका का संबंध पढ़ेंगे। तो फिर करते हैं हम अपना आज का वीडियो चालू। कार्यपालिका का अर्थ। सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती हैं, कार्यपालिका इन कानून को लागू करती हैं। न्यायपालिका का कार्य समीक्षा करना होता है। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के समूह से है जो कानून को लागू करते हैं और संगठन बनाते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें सरकार, नेता, प्रधानमंत्री आदि आते हैं। स्थायी कार्यपालिका, जो सरकार द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो कार्य को करते हैं, इनको इस सब्जेक्ट का विशेष ज्ञान होता है, इसके अनुसार ये कार्य करता है, ये सरकारी कर्मचारी होता है और इन्हें टेक्निकल नॉलेज होती है। ये दो प्रकार से हो सकती हैं: केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आते हैं। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, गवर्नर, मंत्रिपरिषद आते हैं। इसकी शक्तियां राष्ट्रपति पर निहित होती हैं। केंद्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। कार्यपालिका सामूहिक रूप में, कार्यपालिका एकीकृत रूप में। लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है वही प्रधानमंत्री बनाता है और विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। जहां संसदीय व्यवस्था होती है वहां प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 सेकंड अनुच्छेद 73 तक शामिल है। कार्यपालिका का अर्थ उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठित तरीके से लागू करते हैं। राजनीतिक इच्छा का वास्तविक संचालन अनेक देशों में प्रशासकीय अंगों द्वारा ही किया जाता है। इसलिए अनेक विद्वानों द्वारा कार्यपालिका को अलग पहचान देने के लिए राजनीतिक कार्यपालिका ही कहा जाने लगा है। इसके बिना सरकार अपंग है। इसके निर्माण या चुनाव के तरीके भी सभी देशों में अलग अलग हैं। सीमित अर्थ में तो राज्य के प्रधान तथा उसके मंत्रिमंडल को ही कार्यपालिका कहा जाता है। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत नीति में प्रशासकीय अंग भी शामिल हो जाते हैं। कार्यपालिका को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: मैकर्डिस के अनुसार, राजनीतिक कार्यपालिका राजनीतिक समाज के शासन के लिए औपचारिक उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। गाना के अनुसार, व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे विधानमंडल ने प्रकट कानून का रूप दे दिया है, कार्य रूप में परिणत करना है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोकतंत्र मात्र राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जनमानस के अवसर के समानता में विचार अंतर्निहित हो। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होते हैं। 1972 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया गया कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। इस सिद्धांत के तहत संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर दी गई। कानून बनाना विधायिका का काम है। इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। इससे संबंधित अन्य वाद इस प्रकार हैं: डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अध्यादेश जारी करने के लिए कार्यपालिका की विधायी शक्ति असाधारण परिस्थितियों में उपयोग की जानी चाहिए, न कि विधि बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में। यह एक ऐसे मामले की जांच से संबंधित था जहां राज्य सरकार द्वारा कुल 259 अध्यादेशों और उनमें से कुछ को समय समय पर पुनः जारी कर रखा था। गोलकनाथ परिवार ने यह भी तर्क दिया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण संविधान द्वारा दिए गए कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के मौलिक अधिकारों के खिलाफ ठहरता है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। आज राज्यों में अपराध वृद्धि हो जाने के कारण कार्यपालिका प्रशासन के साथ जुड़ गई है। आज कार्यपालिका के सभी कार्य प्रशासनिक अधिकारियों पर नौकरशाही द्वारा ही किए जाते हैं। इससे प्रशासकीय और राजनीतिक कार्यपालिका का अंतर मिट गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इनका अलग अलग प्रयोग किया गया है। लोकतंत्रीय देशों में तो सारे राजनीतिक निर्णय तथा सर्वोच्च प्रशासनिक निर्णय मुख्य कार्यपालक या मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं, जिसको राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसका स्वरूप स्थायी होता है। निश्चित अवधि के बाद चुनावों के बाद नई कार्यपालिका अस्तित्व में आ जाती है। भी दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारी स्थायी रूप से अपने पद पर रिटायरमेंट की अवधि तक रहते हैं। उन्हें अपने पद पर रहने के लिए राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। इनका कार्य राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों को कार्यरूप देना है। यह कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका कहलाती है। इसका स्वरूप स्थायी है। आज के लोकतंत्रीय देशों में ये दोनों कार्यपालिकाएं इस तरह से एक हो गई कि इनमें अंतर करना कठिन हो गया है।
अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।